नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूले की चर्चा करेंगे कि पूरे त्रिकोणमिति में, पूरे अध्याय में है ना, कौन कौन सा फॉर्मूला का उपयोग होता है दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूले का ही हम चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के फॉर्मूले होते हैं और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों। तो वो सारे फॉर्मूले को जो है आज हम एक एक करके हम देखेंगे और बहुत ही जल्दी हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही सीखेंगे, आज हम सवाल हम बनाने वाले नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमें बताएंगे सर आप एक फॉर्मूला का थोड़ा वीडियो बना दीजिए। तो जितने भी फॉर्मूला है दोस्तों, तो आज जो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। इससे पहले हम अलग अलग चैप्टर का हम वीडियो हम बना चुके हैं दोस्तों, जिसमें आप वास्तविक संख्या का अलग वीडियो है, फिर बहुपद का एक अलग अलग चैप्टर है, द्विघात बहुपद का एक अलग है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का अलग है। तो ये जितने भी है, बेलन है, शंकु है, गोला है, हाइट एंड डिस्टेंस है ना, सांख्यिकी में माध्य माध्यिका बहुलक है। तो इस तरह जितने भी मतलब कि अध्याय है, इन सारे अध्यायों का जो हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लेकर के हम आए हुए हैं दोस्तों। तो आज का जो दोस्तों हमारा वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति के लिए। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे लगता है, तो चलिए हम इसकी हम चर्चा करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार तो गुजारिश कर ही सकता हूँ कि आप अगर नए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में दोस्तों हमें देखना है, त्रिकोणमिति है तो इस त्रिकोणमिति में लगभग 6 टाइप के जो सो हम आपको बताने वाले हैं फॉर्मूला। 6 टाइप का फॉर्मूला। टाइप 1 में किस टाइप का फॉर्मूला होगा, टाइप 2 में, फिर टाइप 3 में, टाइप 4 में, टाइप 5 में, टाइप 6 में। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूला दोस्तों, तो चलिए हम उसे हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों कि त्रिकोणमिति है तो 3 कोण तो होना ही चाहिए। ठीक है, 3 कोण तो दोस्तों होना ही चाहिए। देख लीजिए, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, ABC हमने बना दिया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे देख लीजिए कि ये इसे दोस्तों हम लोग P कहते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर B कहते हैं और ये हमारा H होता है। ठीक है, H को दोस्तों हम लोग कर्ण बोलते हैं और B को हम लोग आधार बोलते हैं, है ना, और P को हम लोग दोस्तों है ना लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर होता है इसलिए लंब बोलेंगे, बेस होता है इसलिए आधार बोलेंगे, कर्ण होता है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, है ना, H बोलेंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला बनता है, तो चलिए टाइप 1 में चलते हैं हम लोग। टाइप 1 में दोस्तों जो हमारा पहला फॉर्मूला है ना, एच स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसी में अगर H पूछेगा दोस्तों निकालने के लिए, तो चूंकि स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट हट जाएगा, नहीं तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये हमारा निकल जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हमको P स्क्वायर का मान निकालना है तो ये H स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपको B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से P हटा देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, उसका तीसरा में है दोस्तों कि अगर B स्क्वायर पूछेगा, B स्क्वायर का मान, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कर देंगे, अब B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए दोस्तों, ये वो 3 तरह का हमने आपको सवाल हमने बताया, तो ये हमारा टाइप 1 में आ जाता है। ठीक है, अब टाइप 2 में आ जाए दोस्तों। टाइप 2 में क्या होगा, है ना, टाइप 2 में जो हम आपको बताने वाले हैं टाइप 2 का फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों आपको कहाँ कहाँ पे उपयोग आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, मान लीजिए कि आपको दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में ये दे देगा आपको 3 सेंटीमीटर, ये दे देगा 4 सेंटीमीटर, और तब कहेगा कि जो है H का वैल्यू निकालिए, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर H का वैल्यू दे देगा, P का वैल्यू दे देगा और कहेगा B का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, है ना, इस जो भी आपको H पूछेगा H के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, B पूछेगा B के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, P पूछेगा तो P के लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से है ना इस टाइप के सवालों को पूछा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों त्रिकोणमिति का आपने हमारा अध्याय नहीं देखा तो इसका भी वीडियो का जो लिंक है जो हम पीछे बना चुके हैं, जिसमें हमने सारे सवालों को मैंने हल किया है एक एक करके, उसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो वहां से आप सारे सवालों को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो टाइप 2 में जो हमारा सवाल होगा उस सवाल को हम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें जो हमारा हो जाएगा,
है ना। इसमें जो त्रिकोणमिति का जो दोस्तों अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। होता तो 3 है, 3 हम इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, है ना, याद रखने के लिए। साइन का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक होता है, तो हम कोसेक थीटा लिखेंगे, है ना। कॉस का होता है दोस्तों सेक, तो हम इसका सेक लिखेंगे। और टेन का हो जाता है कॉट, तो हम इसे कॉट लिखेंगे, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P बटा H होता है। कॉस का होता है दोस्तों B बटा H होता है। टेन का होता है दोस्तों P बटा B। नहीं, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसको ऐसे याद रखिए, इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा है, हंसी भी आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, हंसिए, खुल के हंसिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। साइन थीटा नहीं, तो साइन थीटा को हम P बटा H बोलते हैं। मतलब आप साइन थीटा किसी दोस्त का नाम रख दीजिए, ऐसे साइन थीटा ना, उससे पूछिए कि पंडित है, ए साइन थीटा पंडित है, आप उससे पूछ सकते हैं कि साइन थीटा घर पे पंडित है ना, मतलब उसका भाई होगा एक पंडित, तो हम इसे बोल सकते हैं साइन थीटा पंडित है ना। आप इसको ऐसे याद कीजिए, साइन थीटा पंडित है ना। आप कॉस थीटा में इसको क्या कीजिएगा, कॉस थीटा में तब बोलेगा भाई है, कॉस थीटा को बोलेगा ए कॉस थीटा भाई है ना। इसको तो ऐसे याद रख लीजिएगा, कॉस थीटा भाई है। और टेन थीटा को दोस्तों याद रखिएगा, टेन थीटा किसी का नाम रख दीजिएगा, उसको बोलेगा टेन थीटा, है ना, पंडित भाई, टेन थीटा पंडित भाई, नहीं टेन थीटा पंडित भाई, टेन थीटा का नाम क्या, पंडित भाई, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा में हम क्या बोल सकते हैं, है ना, पंडित है। कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं, है ना, भाई है। और टेन थीटा को हम बोल सकते हैं पंडित भाई। इस तीन को याद रख लीजिए, तीन को तो इसका जस्ट अपोजिट हो ही जाता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है ना कोसेक थीटा, तो सीधे इसको उलट दीजिए, h बटा p हो जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है कोसेक, तो ये h बटा b हो जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये p बटा क्या हो जाएगा, b बटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस टाइप का भी जो है ना, हमारा टाइप 2 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों, तो टाइप 3 का जो सवाल है ना, टाइप 3 में हम किस तरीके का फॉर्मूला का हम चर्चा करें, आइए हम उसे। तो दोस्तों टाइप 3 में जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे दोस्तों कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ देगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, है ना, सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, है ना, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरह के जो भी आपको जो सवाल पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पूछा ही जाता है, और तो उसी का जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे टाइप 3 में। तो देख लीजिए, तो टाइप 3 में जो हमारा जो होगा दोस्तों, हम इसी टाइप का हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका बनाने का भी तरीका वीडियो में हम बता चुके हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम फार्मूला की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे दोबारा से हम बता रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले आपको कुछ खाने बनाने होते हैं, तो यहाँ पे खाना बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे हम एक खाने बना रहे हैं, इसे जरा आप भी जरा गौर से देखिए, आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया। और यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस थीटा, और हम फिर यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे टेन थीटा में, नहीं तो टेन थीटा में आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो हम कोसेक थीटा में आएंगे। और फिर कोसेक थीटा के बाद दोस्तों हम देखते हैं, है ना, कॉस का होता है सेक, तो यहाँ पे हम सेक थीटा में आएंगे। और सेक थीटा के बाद दोस्तों होता है टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, तो हम यहाँ पे कॉट थीटा में आएंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ तो हम आ गए इस तरीके से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम खाना बनाएंगे, तो हमारा थीटा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, और फिर यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे हम आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, और यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 60 डिग्री और 90 डिग्री, नहीं यहाँ पे 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे हमारा एक खाना बना दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही आसान सा है, हम इसे बनाते कैसे हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले क्या कीजिए, साइन थीटा की बारी दोस्तों। तो साइन थीटा में यहाँ पे सबसे पहले 0 1 2 3 और 4 यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद कीजिए क्या, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, और सबको 4 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों उसका रूट लगा दीजिए, ठीक है, उसका रूट लगा दीजिए। सबसे आसान हो जाएगा यहाँ पे, सबसे आसान हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये नहीं कटेगा, कट जाएगा 1/2, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो अब आ जाइए, देखिए किसी भी संख्या से 0 में भाग देते तो उसका 0 होता है, और 0 का रूट दोस्तों 0 ही होता है, ठीक है। अब आ जाइए,
चूंकि 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट 2 निकल जाता है, तो इसमें हम यहाँ पे इस खाने में हमारा 1/2 हो जाता है। यहाँ 1 का रूट तो 1 टूट जाता है, लेकिन 2 का रूट नहीं टूटता है दोस्तों, तो रूट 2 रह ही जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि रूट 3 का मान नहीं टूटता है, तो रूट 3 रह ही जाएगा, और 4 का रूट 2 हो जाता है दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। यहाँ का रूट 1 का दोस्तों 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों देखते हैं कि साइन 0 का मान 0 हो जाता है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो साइन थीटा में ना, कॉस थीटा में क्या कीजिए, सीधे पलट दीजिए, है ना, वहां से शुरू कीजिए, उल्टा कर देते हैं। वहां का एक यहाँ हो जाएगा, इस खाने का इसमें चला आएगा, इस खाने का इसी में रह जाएगा, इस खाने का यहाँ पे चला देगा, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों कि अब हमको है ना tan थीटा का मान निकालना। ठीक है, देखिए ये 1 से तो हमको 2 निकल गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, हम यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। चलिए पहले हम tan थीटा का ही मान निकालेंगे। tan थीटा का मान निकालना ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा sin थीटा बटा, है ना, cos थीटा फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए sin थीटा का मान वहां पे 0 है, नीचे 1 है, नहीं तो किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होता है दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऊपर में नीचे में अगर 0 रहे तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है दोस्तों। नहीं, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका मान अगर इतना बटे इतना करेंगे दोस्तों, इतना बटे इतना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नहीं, अब क्या कीजिए दोस्तों, इतना बटे इतना की जगह देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो इसमें 1/√3 हो जाएगा, इसमें √2 और 1 से 1 भी कट जाएगा, तो इसका मान सिर्फ 1 हो जाएगा। नहीं, इसमें देख लीजिए दोस्तों, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ √3 बचेगा, नीचे 1 से तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर में 1 का महत्व है, लेकिन नीचे में 1 ना रहे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में 0 है, ऊपर में 1 है, नीचे में 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिए। ठीक है, अब बताइए कोसेक थीटा में, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है दोस्तों, साइन थीटा उल्टा है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, देखिए है ना, इसमें अगर ये 0 है तो इसके नीचे ना कुछ 1 हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा। नहीं तो 2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे चला आएगा। इसका भी दोस्तों उल्टा इसमें कर दीजिएगा, तो √2 ऊपर नीचे 1 आ जाएगा। इसका भी उल्टा कीजिएगा दोस्तों, तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, और 1 का उल्टा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए है ना, अब क्या कीजिएगा कि sec थीटा का उल्टा हम cos थीटा का उल्टा sec थीटा में हम डालेंगे, तो 1 का उल्टा तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। नहीं, अब इसका उल्टा करेंगे दोस्तों तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 0 का उल्टा करेंगे दोस्तों, देखिए 0/1 है, तो इसका उल्टा 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए cos थीटा में किसका मान निकालेंगे, तो tan थीटा का उल्टा करते नहीं, फिर tan थीटा का उल्टा कीजिएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 का उल्टा तो इन्फिनिटी भी हो जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा दोस्तों तो √3/1 हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिएगा दोस्तों तो 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि क्या इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0, चूंकि इन्फिनिटी का मतलब है कि 1/0, तो इसका उल्टा कर देंगे है ना, तो 0/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको 0 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि चूंकि एग्जाम में पूछ देता है ना, कि तरह तरह का सवाल है, आपको पूछ देगा कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर है ना 60 डिग्री माइनस और tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आपको ज्ञात कीजिए। नहीं तो वहां पे आप जब तक आपको ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहेगा, ये चार्ट आपको नहीं याद रहेगा, मैंने आपको सिर्फ बनाना सिखाया है, याद करने के लिए दोस्तों मैंने आपको नहीं सिखाया है। आप इस चार्ट को हमारी तरफ से आप बनाइए, 2 से 4 बार बनाइए, आपको है ना पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब जो है ये टाइप 3 तो हो गया है, हम टाइप 4, 5 और 6 में हम बहुत जल्द चलते हैं। अब आइए दोस्तों टाइप 4 में है ना किस तरह का फॉर्मूला होता है उसे जरा हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो टाइप 4 में दोस्तों, टाइप 4 में देख लीजिए तो हमारा पहला फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो हो जाता है sin 90 माइनस थीटा। नहीं तो sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों cos थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा का भी फॉर्मूला हो जाता है ना sin थीटा हो जाता है। ठीक है, जस्ट एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नहीं तो sin 90 माइनस थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा का हो जाएगा आपको sin थीटा। ठीक है, दूसरा में देख लीजिए यहाँ पे आपको दे देगा कि 10 है ना 90 माइनस थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो हो जाता है हमारा cot थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो हो जाता है हमारा क्या चीज है ना tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। उसका तीसरा में हो जाएगा दोस्तों है ना टाइप 4 का ही तीसरा में हो जाता है
कि अगर कौशेक है ना, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कौशेक, ठीक है ना, कौशेक 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा, और सेक रहेगा, अगर सेक रहेगा 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों कौशेक थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे आपको काम आएगा दोस्तों, तो ये जो फॉर्मूला आएगा जैसे कि आपको दे देगा कि कौशेक 4 थीटा है ना बराबर सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे अगर थीटा का मान न्यूनतम हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जो तमाम सवाल है दोस्तों, तो इस पे ये हमारा फॉर्मूला आपको लागू होगा। तो इसका जो वीडियो है दोस्तों है ना, इसका ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल से समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने दोस्तों समझाया, वहाँ पे एक एक सवाल को मैंने हल करके भी बताया है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि ये जो हमारा वीडियो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूला की हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर डिटेल में हम आपको नहीं बता सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक है दोस्तों, वहां पे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक ओपन कीजिएगा तो आपको सारा का सारा जो आपको वीडियो खुल के चला आएगा। तो वहां पे आप इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे है ना, कौन कौन से सवाल में करेंगे, वहां पे अच्छी तरीके से दोस्तों दिया हुआ। तो चलिए दोस्तों हम इसको हम टाइप 4 को यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइप 5 की ओर चलते हैं। हमारे दोस्तों हम टाइप 5 की तरफ चलते हैं। तो टाइप 5 में हमें क्या क्या सवाल है, तो इसमें देख लीजिए टाइप 5 में भी दोस्तों है ना, हमें 3 तरह का सवाल पढ़ना पड़ेगा। पहले देख लीजिए ए में, तो ए का जो पहला सवाल होगा दोस्तों वो हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है दोस्तों ना, याद रख लीजिएगा। दूसरा कि यहीं पे हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन थीटा को रहने देंगे, कॉस थीटा को उठाकर उस पर ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी का तीसरा दोस्तों कि अगर स्क्वायर हम हटा दे तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा, और स्क्वायर हटा देंगे तो इधर जो रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद चौथा में क्या कीजिए दोस्तों कि कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं क्योंकि साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब पांचवा में दोस्तों कॉस थीटा रहने देंगे तो क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए में हमारा 5 फॉर्मूला बनता है। अब आ जाए बी में दोस्तों, तो बी के में भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पहला फॉर्मूला होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब दोस्तों 1 कैसे होता है, तो वहां पे हमारे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वहां पे मैंने आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे आता है, वो मैंने आपको बता रखा है, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होगा दोस्तों, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर उस पर ले जाएगी, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कीजिए दोस्तों, तीसरा में कि सेक थीटा हटा दीजिएगा, तो यहाँ चला जाएगा 1 प्लस है ना टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इसका जो चौथा सवाल होगा कि एक और हम 10 को ले गए थे, अब क्या करेंगे 10 को रखेंगे तो सेक को ले जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। और पांचवा में जो दोस्तों वो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बी भी हमारा खत्म हो गया। अब सी में एक और बचा हुआ दोस्तों, सी में क्या हो जाएगा देख लीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसका पहला फॉर्मूला। इसका दूसरा में क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चला जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो तीसरा होगा दोस्तों कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर हटा देंगे तो इसमें क्या चढ़ जाएगा, रूट से हट जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं, आप चौथा में देख लीजिए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रूट में चला जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चला जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों है ना, तो ये टाइप 5 का हमारा ये फॉर्मूला हो गया, तो इसमें हमने इसको हमने लिखा। अब जो टाइप 6 का जो फॉर्मूला बच गया दोस्तों, चलिए हम उसको देख लेते हैं। अब आ जाए दोस्तों टाइप 6 की तरफ चलते हैं। नहीं, तो टाइप 6 में दोस्तों जो हमारा टाइप 6 है, इसमें क्या क्या है देख ले। पहला सवाल कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है। नहीं, साइन थीटा का फॉर्मूला दोस्तों हमने सबसे पहले हमने देखा कि एक होता है P/H होता है। नहीं, दूसरा हम देखेंगे कि इसका सिर्फ P/H ही नहीं होता है, साइन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 होता है कोसेक थीटा, ठीक है, 1 कोसेक थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा का एक और फॉर्मूला हमने देखा था, उसका मान होता है दोस्तों कि रूट अंडर है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा में आ जाइए दोस्तों, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले तो B/H देखा था। इसका एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों कि कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 है ना सेक थीटा होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होगा दोस्तों
कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तीसरा में देखते हैं दोस्तों कि tan थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होता है। नहीं तो tan थीटा का पहला फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों, ये तो पहला p/b होता है, ये तो पहला फॉर्मूला है। उसके बाद इसका जो दूसरा फॉर्मूला होगा दोस्तों 1/cot थीटा होता है, नहीं 1/cot थीटा होता है। उसका जो तीसरा फॉर्मूला एक और होता है दोस्तों, है ना, कि sin थीटा/cos थीटा भी होता है, याद रखिएगा sin थीटा/cos थीटा भी होता है। और इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों कि tan थीटा का जो फॉर्मूला आपको है तो वो क्या हो जाता है √, है ना, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, ये भी आपको मालूम हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एग्जाम में, चूंकि इसमें से एग्जाम में कोई नहीं रहेगा, चूंकि एक बार एग्जाम में पूछ चुका था कि इनमें से tan थीटा का फॉर्मूला कौन सा है ना, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो विद्यार्थी को उस समय में 4 ऑप्शन समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए sin थीटा/cos थीटा ना, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 माइनस, है ना, cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये अगर ऑप्शन में रहे दोस्तों तो इसको आप ठीक लगाइएगा, ये हमारा tan थीटा का ही फॉर्मूला होगा। ये कहां से निकलता दोस्तों, यहाँ से sin थीटा का मान लिख दीजिए, cos थीटा का मान लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों चौथा में sin का उल्टा क्या होता है cosec थीटा। नहीं तो cosec थीटा का भी फॉर्मूला देख लीजिए, ये एक तो पहले हो जाएगा sin थीटा का p/h हो जाता है, तो इसका h/p हो जाएगा पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होगा, sin का फॉर्मूला 1/cosec होता है, तो cosec का भी तो फॉर्मूला 1/sin हो जाएगा, फिर नहीं होगा। अब तीसरा फॉर्मूला cosec थीटा का दोस्तों हम जानते हैं, हम अभी जस्ट पढ़े थे, है ना, टाइप 3 या 4 में पढ़े थे दोस्तों, क्या होता है इसका, नहीं 5 में पढ़े थे, इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों 1 प्लस, है ना, cot स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए 1/sin थीटा है ना, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर ये आपको दे देगा एग्जाम में कि cosec थीटा का फॉर्मूला इनमें से कौन है, और ये अगर ऑप्शन रहेगा तो 1/√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो अब इस फॉर्मूला को आप लगाएंगे। ये कहां से बना, देखिए 1 तो 1 है कहीं, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो वहां पे हम ये लगा देंगे। उसके बाद पांचवा में आ जाइए दोस्तों, cos का उल्टा होता है sec थीटा। नहीं अब sec थीटा का देखिए क्या क्या होता है, तो सबसे पहले sec का जो cos का b/h है, इसका तो h/b तो होगा, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला कि cos का उल्टा 1/sec होता है, तो sec का भी उल्टा तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला होगा दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, इसका तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि sec थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक हमने आपको बताया था कि √, हो जाता है 1 प्लस, है ना, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके अलावा भी, है ना, देखिए इस 1 को 1 रहने दीजिए, है ना, cos का मान बदल दीजिएगा, तो √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये आपको हो जाएगा किसका, sec थीटा का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आज का जो लास्ट टाइप का जो लास्ट फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो हो जाएगा cot थीटा। नहीं तो cot थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होगा, देखिए पहला tan थीटा का p/b, तो इसका हो जाएगा b/p, एक हो गया। दूसरा अगर tan का 1/cot होता है, तो cot का तो 1/tan होना तो लाजमी है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, कि ये cos थीटा/sin थीटा। नहीं क्यों, क्योंकि अगर tan थीटा का, है ना, कि sin/cos थीटा है, तो इसका तो उल्टा ही होता है cos थीटा/sin थीटा। नहीं इसके अलावे दोस्तों आपको cot थीटा का एक और फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन अब क्या होगा कि इसको अगर बदलेंगे, नहीं तो cos थीटा को बदलेंगे तो √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और sin थीटा को बदलेंगे तो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा cot थीटा का। और cot थीटा का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपको मालूम होना चाहिए, क्या हो जाता है, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। तो ये जितने भी तरह के फॉर्मूला दोस्तों, मैंने इन सारे फॉर्मूलों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ दोस्तों। इसमें तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और सबसे पहले दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों, क्योंकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।